नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में, उत्तर भारत में खास करके बारिश क्यों नहीं हो रही है। एक समय मौसम अच्छा बना, लगा कि बारिश ठीक ठाक होगी, लेकिन बारिश कुछ ही समय के बाद होने के बाद बंद हो गई है। पिछले 10 दिन से बारिश हो ही नहीं रही है। हाँ, उत्तर भारत के कुछ शहर जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में ठीक ठाक बारिश हो रही है, लेकिन प्रयागराज वाले बेल्ट में और प्रयागराज में भी खासकर दक्षिणी प्रयागराज में बहुत कम बारिश हुई है। पिछले 10 दिनों से तो बिल्कुल भी एक बूंद भी नहीं पड़ी है। इसका रीज़न क्या है? हमने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि अल नीनो का भी प्रभाव है ना। इसके अलावा निम्न दाब बन गया है और मानसून ब्रेक भी होता रहता है बीच बीच में, जिसके कारण भी समय लगता है, लेकिन इस बार थोड़ा लंबा समय गुजर गया है। तो इसका रीज़न क्या है और आखिर कब तक बारिश होगी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो पहले हम कारणों को जान लेते हैं कि किन कारणों से बारिश बीच बीच में रुक जाती है, जिसको हम लोग मानसून ब्रेक बोलते हैं, है ना। जैसे सबसे बड़ा कारण आपको हमने बताया था अल नीनो का। अल नीनो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। अल नीनो क्या है? अल नीनो के बारे में बताए थे कि जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का जो पूर्वी हिस्सा है, जैसे यहाँ पूर्वी हिस्सा है और ये पश्चिमी हिस्सा है, तो पश्चिमी हिस्से में अपना देश भारत है, यहाँ इंडोनेशिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, और इधर पूर्वी हिस्से में आप जाएंगे तो यहाँ कनाडा है, अमेरिका है, मैक्सिको है, यहाँ पेरू, चिली, इस तरह से देश हैं। तो आम तौर पे क्या होता है कि ये इधर से जल राशियाँ इधर आती हैं, गर्म जल राशियाँ इधर आती हैं और इधर का तापमान गर्म हो जाता है। गर्मी के कारण यहाँ की वायु ज़्यादा वाष्पीकृत होने लगती है और उसके साथ जल भी जाता है और ठीक ठाक बादल बनते हैं और ठीक ठाक बारिश होती है। लेकिन जब अल नीनो का प्रभाव होता है तो ये जल राशि इधर न आकर के इधर खिसक जाती है, यानी ये वाली गर्मी इधर चली जाती है। तो यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है क्योंकि इधर ठंडी जलवायु हो जाती है। तो यहाँ आमतौर पे खासकर ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ जाता है, लेकिन अमेरिका के पेरू, इक्वेडोर, इस जगहों पे बहुत बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है। तो इस बार अल नीनो का प्रभाव था पहले से, अभी भी है, जिसके कारण अंदेशा था कि बारिश कम होगी। लेकिन फिलहाल बारिश हुई, लेकिन इस समय बारिश रुकी हुई है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? अल नीनो। इसके अलावा एक दूसरा रीज़न क्या होता है? मानसून ब्रेक। ये हमेशा होता है मानसून ब्रेक, मतलब मानसून तो बन गया है, 1 जून से 1 सितंबर तक ज़बरदस्त मानसून भारत में रहता है। 15 जुलाई के आसपास पूरे भारत में बारिश हो जाती है। तो मानसून ब्रेक का मतलब कि 1 जून से लेकर के 1 सितंबर के बीच में जो मानसून का समय है उसमें लगातार बारिश न होकर के बीच बीच में बारिश रुक गई, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, इसको मानसून ब्रेक कहा जाता है। और इस समय क्या है? मानसून ब्रेक है, यानी मानसून रुका हुआ है। अब ये मानसून क्यों रुका हुआ है, उसका कारण क्या है? जो अल नीनो का कारण है वो तो अस्थायी कारण है, यानी उसके कारण ही बारिश कम होगी। लेकिन मानसून ब्रेक होगा और तेज़ बारिश होगी, इसमें उसका बहुत रोल नहीं है। इसमें तात्कालिक रोल होते हैं, जिसके कारण अचानक बारिश हो जाती है और अचानक बारिश नहीं होती। उसका सबसे बड़ा कारण होता है दाब। जो प्रेशर होता है, दाब, वो 2 प्रकार का होता है, एक हाई और एक लो, यानी उच्च दाब और निम्न दाब। उच्च दाब, निम्न दाब। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। इसी तरह से हवाओं के साथ ही मानसून भी चलेगा, क्योंकि भारत का जो मानसून है वो हवाओं का अनुसरण करता है, ऋतुओं का अनुसरण करता है। ऋतु के अनुसार हवाएं बदलती हैं, मानसून का चक्र शुरू होता है, आता है। तो जैसे जैसे हवाएं चलेंगी, और हवाएं कैसे चलेंगी? अगर भारत में, ये भारत है ना, भारत में अगर लो प्रेशर है, निम्न दाब है, निम्न दाब का मतलब कि हवाएं हल्की हो गई हैं, विरल हो गई हैं और ऊपर उठ गई हैं, और हवाओं के जो कण हैं, यानी हवाओं की जो मात्रा है वो कम हो गई है। तो इसका स्थान भरने के लिए बाहर से हवाएं जो हाँ उच्च दाब है वहाँ से चल पड़ती हैं। तो ज़रूरी है बारिश होने के लिए निम्न दाब का बना रहना, लो प्रेशर। अगर लो प्रेशर बना है तो हवाएं जो मेडागास्कर से चल करके यहाँ केरल से टकरा करके पश्चिम में जाती थी, फिर इधर जाती थी, वो हवाएं रुक जाएंगी। अगर निम्न दाब बना हुआ है तो वो हवाएं चलती रहेंगी। तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है? प्रेशर का। यानी इस समय खासकर उत्तर भारत में
जो निम्न प्रेशर था, लो दाब था, वो कम होकर के मतलब ज़्यादा होकर के उच्च दाब हो गया है, जिसके कारण जो मानसून के साथ मतलब जो मानसून ही जो आता था, तेज़ी के साथ आता था, वो इस समय रुका हुआ है, नहीं आ पा रहा है। और ये जब तक निम्न दाब का प्रेशर रहेगा तब तक ये मानसून रुका रहेगा। लेकिन एक अच्छी बात ये होती है प्रकृति में कि बहुत मतलब कुछ चीज़ें बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। जैसे अगर बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है तो फिर बहुत समय तक गर्मी नहीं रहेगी, ठंडी हो जाएगी, मतलब बारिश होगी, मौसम ठंडा हो जाएगा। फिर मौसम ठंडा हो गया, लो प्रेशर हो गया, अब ये लो प्रेशर बहुत समय तक नहीं रहेगा, फिर मानसून मौसम गर्म होगा, फिर निम्न प्रेशर हो जाएगा और फिर हवाएं चल पड़ेंगी। तो इस तरह से ये जो मानसून का ब्रेक है वो रुका हुआ है, मानसून ब्रेक है और जल्द ही समाप्त होगा। आपके मोबाइल में एक वेदर रिपोर्ट होगा, उसमें आप हमेशा चेक कर सकते हैं कि आज का क्या मौसम का अपडेट है, कल का। वो आगे 10 से 12 दिनों का दिखाता रहता है, पिछले दिनों का भी दिखाता है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आज का, देखिए 94% दिखा रहा है, यानी बारिश होगी। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे कल भी लगभग ऐसा ही था, लेकिन बारिश एक मतलब कुछ बूंदाबांदी हुई और हुई नहीं। हाँ, अगल बगल कुछ बारिश हुई है। आजकल मौसम में अलर्ट मतलब मोबाइल में मौसम का अलर्ट भी आता है, जानकारी भी आती है कि अगले 3 घंटे में आपके इलाके में तेज़ बारिश होगी, जो हवाएं चलेंगी वो कितनी तेज़ी से चलेंगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैसेज आपके मोबाइल में आया है तो आपके यहाँ ऐसा हो ही, क्योंकि वो पूरे एक क्षेत्र की बात करता है, उसमें विशाल क्षेत्र होता है, उसमें आपके यहाँ भी वो गतिविधियाँ हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो अगर मौसम का अलर्ट दिखा रहा है, बारिश दिखा रहा है, तो निश्चित तौर पे बारिश हो रही है। अब पार्टिकुलर विशेष स्थान पे नहीं हो रही है, अगल बगल हो रही है, बारिश होगी। मौसम बन गया है, जो निम्न प्रेशर था, जो उच्च प्रेशर हो गया था, वो निम्न प्रेशर अब हो गया है, ऐसा IMD ने कहा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये भारतीय मौसम विभाग है, जिसकी स्थापना बहुत पहले अंग्रेज़ों के ही समय में हो गई थी। यही पूरी भविष्यवाणी करता है कि कब बारिश होगी, कब सूखा पड़ेगा, कब हवाएं चलेंगी, ये सब। तो इसकी भविष्यवाणी यही है कि जल्द से जल्द बारिश होने वाली है। आप किस जगह के हैं, आप अपने बारे में ज़रूर कमेंट करके हमको बताइए कि आपके यहाँ जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी हुई है कि कम हुई है। मैं एक सर्वे करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि इस साल पूरे भारत में बारिश कहाँ ठीक हुई है, कहाँ ज़्यादा हो गई है और कहाँ कम हुई है। मैं एक अनुमान लगाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आपके माध्यम से अनुमान क्या है, एकदम सटीक जानकारी ही हो जाएगी। तो वो जानकारी मैं अगले वीडियो में सारे लोगों को दूंगा, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो 95% भारत के ही हैं, केवल 5% ही बाहर के लोग देखते हैं, वो भी जो यहाँ से गए हैं, जिनको हिंदी आती है। तो बहुत उनका रोल है नहीं, रोल आपका है 95% लोगों का। ठीक है, तो आज बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर्वे में ज़रूर भाग लीजिएगा, कमेंट जरूर करिए कि आप किस जगह के हैं और आपके यहाँ इस बार कितनी बारिश हुई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।